हाँ जी। यार आज की वीडियो में मेरे को बात करनी है अबाउट दिस वर्ड मंत्रा और इसका क्या रोल है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में और डेली लाइफ में। हम ओवर थिंकिंग में जब फंस जाते हैं तो हम किस तरीके से मंत्र यूज कर सकते हैं उस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए। तो सबसे पहले ना हम ये समझेंगे कि मंत्र वर्ड का मतलब क्या है। तो ये दो वर्ड से बना है, मन और त्रा। सो मन मतलब माइंड और त्रा मतलब टूल या कोई इंस्ट्रूमेंट। सो मंत्र का मतलब क्या हो गया, इट इज अ टूल फॉर योर माइंड या इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर योर माइंड। लेकिन किस चीज के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? हमारे माइंड की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में ट्रांसफर करने के लिए। अगर हम बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में फंस गए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी ओवर थिंकिंग के लूप में फंस गए हो, तो ओवर थिंकिंग होती क्या है बेसिकली, बहुत ज्यादा थॉट्स चलने लग जाते हैं फियर के। सो ओवर थिंकिंग हमेशा ना फ्यूचर के किसी चीज के लिए होती है। हम किसी चीज से डर रहे होते हैं, किसी सिचुएशन से डर रहे होते हैं कि ये चीज हो ना जाए या ये चीज होना जाए या ये चीज नहीं होनी चाहिए। दो ही तरीके के हमारे फियर होते हैं। तो ओवर थिंकिंग का मतलब क्या कि बहुत सारे थॉट्स चल गए हैं। पहले एक थॉट स्टार्ट हुआ, एक से दो हुए, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, इस तरीके से वो मैनीफोल्ड हो ही जा रहे हैं थॉट्स। तो ओवर थिंकिंग का इतना गहरा और इतना इनफाइनाइट लूप बन गया है कि कॉन्शियसली अब आप अगर समझना भी चाहो, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप समझना भी चाहो कि ये सारे जो मेरे फियर्स हैं ये इरेशनल फियर्स हैं, जो भी मैं सोच रहा हूँ वो मैं गलत सोच रहा हूँ, मतलब जो भी एक अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप उस ओवर थिंकिंग से निकल सकते हो, वो यहाँ पे काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो लूप है वो इतना ज्यादा घूम गया है अब कि उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे मंत्र काम आता है। आप कोई भी मंत्र यूज कर सकते हो, जैसे कोई स्पिरिचुअल मंत्र भी हो सकता है, ओम यूज कर लो, एक ओंकार यूज कर लो, वाहिगुरु मंत्र यूज कर लो, कोई भी मंत्र यूज कर लो। तो मंत्र का मतलब क्या कि आप जो उस लूप में फंस गए हो, उस इनफाइनाइट लूप में फंस गए हो थॉट के, जो फियर बेस्ड थॉट्स हैं, उसको एकदम के लिए तोड़ेगा वो। तो क्या करेगा कि एक स्टेट है जो बहुत नेगेटिविटी और फियर वाली स्टेट है, वहां से वो मंत्र आपको निकालेगा और आपको एक पॉजिटिव स्टेट में डाल देगा, एक काम स्टेट में डाल देगा। फॉर एग्जाम्पल कि अब जैसे नॉर्मली मैं यूज करती हूँ कि अगर ना आप किसी बहुत ज्यादा फियर बेस्ड थॉट्स में फंस गए हो, ओवर थिंकिंग में फंस गए हो, अब जैसे कि कोई आपने जॉब स्विच करनी है या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और बहुत ज्यादा ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इंटरव्यू होगा, अगर मुझसे क्लियर नहीं हुआ तो क्या, ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, है ना। तो बहुत ज्यादा थॉट्स में फंस गए हो, तो यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी में चला गया है माइंड। तो एकदम से मंत्र यूज करना है कि आई एम अ वेरी लकी गर्ल, नथिंग रॉन्ग हैपेंस टू मी। तो ये एक सेंटेंस है, ये एक नॉर्मल सा एक सेंटेंस है जिसको आप एफर्मेशन भी बोल देते हो। मैं मंत्र बोलती हूँ क्यों? क्योंकि मंत्र क्या है, जब आप इसको बार बार बोलोगे, आई एम अ वेरी लकी गर्ल, नथिंग रॉन्ग हैपेंस टू मी, आई एम अ वेरी लकी गर्ल, नथिंग रॉन्ग हैपेंस टू मी, तो वो जो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और उस ओवर थिंकिंग में बहुत ज्यादा फंस गए हो, तो वहां से आपकी माइंड की स्टेट को एकदम से इधर ट्रांसफर करेगा, आपको पॉजिटिविटी दिखाएगा, वो जो फियर है उसको काम में ट्रांसफर कर देगा। तो मंत्र ने क्या किया कि यहाँ पे आप जो नेगेटिविटी में फंस गए हो, एक लूप में फंस गए हो, ओवर थिंकिंग में फंस गए हो, फियर में फंस गए हो, वहां से मंत्र आपने यूज किया कि आई एम अ वेरी लकी गर्ल, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, नथिंग रॉन्ग हैपेंस टू मी, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, नथिंग रॉन्ग हैपेंस टू मी। तो धीरे धीरे जब आप इसको 5 बार 10 बार रिपीट करोगे तो वो फियर जो है वो लव में ट्रांसफर हो जाएगा, वो जो एंजाइटी है वो काम में ट्रांसफर हो जाएगी और वो जो कंफ्यूजन है वो क्लैरिटी में ट्रांसफर हो जाएगी। तो क्या हुआ, मंत्र ने क्या किया कि एक लूप में एक स्टेट ऑफ माइंड को उसने बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया एक अलग स्टेट ऑफ माइंड पे, विच इज काम, क्लैरिटी, और मतलब आप इजी फील कर रहे हो, पॉजिटिविटी में आ गए हो, पहले नेगेटिविटी में थे। तो मंत्र का मतलब कुछ नहीं है, मंत्र मतलब या आपके माइंड के लिए एक टूल दिया गया है जिसको यूज करके आप अपने माइंड की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में ट्रांसफर कर सकते हो, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हो। और अगर हम स्पिरिचुअली भी देखें,
अब जैसे कि आप किसी मेडिटेशन के लिए बैठ गए और बार बार एक मंत्र को रिपीट कर रहे हो, तो उसका जो इंटेंशन होता है, उस तरीके की मेडिटेशन का, उस तरीके से मंत्र को यूज करने का जो इंटेंशन होता है, वो भी सेम ही होता है कि नॉर्मली जो हमारा माइंड है वो पास्ट या फ्यूचर में रहता है। तो जब आप एक ही मंत्र पे, जैसे वाहिगुरु मंत्र है, तो आप वाहिगुरु मंत्र पे जब अपना ध्यान पूरे तरीके से फोकस करोगे, लगाओगे, तो वो एक तरीका है कि जो आपको पास्ट के थॉट्स से और फ्यूचर के थॉट्स से हमेशा इस मंत्र पर वापस ले आएंगे, प्रेजेंट में वापस ले आएंगे। तो वो जो तरीका है, इस तरीके की मेडिटेशन जो है वो भी सेम ही काम कर रही है कि जब आपका माइंड जो है एक स्टेट पर चला जाता है, पास्ट वाली स्टेट पे चला जाता है या फ्यूचर वाली स्टेट पे चला जाता है, तो उस स्टेट को वापस से प्रेजेंट बनाने के लिए हम मंत्र वाली मेडिटेशन का यूज करते हैं। तो चाहे आप स्पिरिचुअली देखो, मेडिटेशन के तरीके से देखो कि मंत्र के ऊपर बार बार एक ही मंत्र पे फोकस करना है, ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो वापस से इस मंत्र पे लेके आना है, या आप अपनी डेली लाइफ में देखो, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए देखो, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए देखो, कंफ्यूजन को क्लैरिटी में कन्वर्ट करने के लिए देखो, या किसी और तरीके की स्टेट को ट्रांसफर करने के लिए देखो, मंत्र का काम सिर्फ कितना है, एक वर्ड या कोई सेंटेंस जो कि आपकी माइंड की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में ले जाए, एक नेगेटिव स्टेट को पॉजिटिव स्टेट में ले आए, या पास्ट या फ्यूचर से उठा के आपको प्रेजेंट में ले आए। वही मंत्र का काम है, वही मंत्र का रोल है, और ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। क्योंकि जब आप ओवर थिंकिंग में फंसते हो तो कॉन्शियस माइंड से, रीजनिंग से, अंडरस्टैंडिंग से उस लूप से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत ही इनफाइनाइट लूप है। तो बाहर निकलने का बहुत अच्छा तरीका क्या है कि कोई मंत्र पकड़ लो और उस मंत्र को बार बार रिपीट करते रहो, तो आप उस स्टेट से बाहर निकल जाओगे और प्रेजेंट में आ जाओगे और पॉजिटिविटी में वापस आ जाओगे। तो इस वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।